हेलो एवरीवन, चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक नए क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। ठीक है, अपन को वो चूज करनी है जो आईओडी का एक हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं आईओडीज की। ठीक है, तो आईओडीज बेसिकली क्या होते हैं? आईओडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस जिसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा और वो इनका एक ही जो अल्टीमेटली जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उनको रोकना होता है। ठीक है, कैसे काम करते हैं? ठीक है, जो कैसे काम, इनको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा। इम्प्लांट किया जाएगा, इम्प्लांट के बाद में क्या करेंगे? जो स्पर्म आता है, स्पर्म के वे को ये कर देंगे चेंज चेंज स्पर्म के वे को चेंज कर देंगे, तो उसको फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने नहीं देंगे, फेलोपियन ट्यूब तक एंटर नहीं करने देंगे उसको। ठीक है, जहाँ फर्टिलाइजेशन साइट होती है वहाँ पे उसको नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, मतलब उनका ये जो पाथ होता है स्पर्म टू एग का, स्पर्म टू एग का, उसको पाथ को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, एग को कांटेक्ट के अंदर ये नहीं आने देते हैं। ठीक है, इंट्रायूटेरल डिवाइस का स्पेशल मतलब सिंपल फंडा यही होता है। ठीक है, ये कितने टाइप्स की होती है? ठीक है, तो बेसिकली अपने पास में दो टाइप्स की आती हैं। एक अपने पास में जाएगा कॉपर रिलीजिंग आईओडीज होती है। ठीक है, दूसरा अपने पास में जाएगा हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज होती है। ठीक है, कॉपर रेजिंग आईडीज का अपने पास में क्या क्या सेंस हो जाएगा? कॉपर रेजिंग मतलब जो ऐसे ऐसे डिवाइसेस जो इम्प्लांट करने के बाद में कॉपर आयन को रिलीज करेंगे। ठीक है, कॉपर आयन को रिलीज कर देंगे। और कॉपर क्या होता है? जो कॉपर को अपन बोल सकते हैं स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसीडल होता है, स्पर्मिसाइड बोल सकते हैं उनको। स्पर्मिसाइड मतलब जो वो स्पर्म को किल कर देता है, किल स्पर्म। जो कॉपर होता है वो स्पर्म को किल कर देता है। ठीक है, अल्टीमेटली इनका भी वही मोटिव हो जाएगा, स्पर्म में किल आ जाएगा तो अपने पास में जो एग हो जाएगा वो कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं आएगा, इनके कांटेक्ट में नहीं रहेगा। वो कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। हार्मोन रिलीजिंग है तो मेरे पास में क्या जाएगा? ये हार्मोन रिलीजिंग जो आईओडीज होती हैं वो बेसिकली दो तरीके से काम करती है, दो तरीके से काम करती है। एक अपने पास जो बेसिकली अपन बोल सकते हैं ए एक अपन बोल सकते हैं जो सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस, म्यूकस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, सर्विक्स के अंदर म्यूकस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, जैसे उसका जो पाथ वो ब्लॉक हो जाएगा, पाथ ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, पाथ ब्लॉक हो जाएगा, स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, एंटर नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली एग के कांटेक्ट में भी नहीं आएगा, के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अपन दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, तो अपन बेसिकली दूसरे की बात करते हैं, वो भी जो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो जैसे कुछ हॉर्मोन्स होते हैं वो एग को रिलीज ही नहीं होने देते वहाँ से, रिलीज फिलिपिन ट्यूब के अंदर रिलीज नहीं होने देते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर है, और कुछ होते हैं वो ओवरी से भी रिलीज नहीं होते। ठीक है, ठीक है, रिलीज नहीं होंगे तो अपने पास में एग इनके एग स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आएगा, स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो बेसिकली वही आ जाएगा। ठीक है, कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आंसर्स की बात अपन देखें तो कॉपर टी अपने पास में क्या जाएगा? कॉपर रिलीजिंग हार्मोन है, ये कॉपर रिलीजिंग है तो मैं आपको हार्मोन रिलीजिंग पूछा तो कॉपर टी तो क्या आ जाएगा? कॉपर रिलीज करेगा, LNG-20 आ जाएगा। ठीक है, LNG-20 है वो एक अपने पास में क्या है? ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडी से। ठीक, कॉपर 7 भी कॉपर रिलीज करेगा। ठीक है, मल्टीलोड 375 के अंदर भी कॉपर कंटेंट होता है, वो भी ये तीनों कॉपर कंटेंट आ जाएंगे तो अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा LNG-20। ठीक है, तो होप आई होप सबको आंसर पसंद आएगा। थैंक यू।